हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D का, जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। और ऐसा सेशन मैं आपको दावा करता हूं कि आपने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं होगा, उसको कभी भी आपने इस तरीके से सोचा नहीं होगा। मेंसुरेशन 2D 3D इन सब का अक्सर मैंने जो स्टूडेंट्स के मन में देखा वो ये है कि भाई साहब फॉर्मूले रट लो, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप कर लोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे। मैं भी आपको यही कहने वाला हूं कि ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, परंतु फॉर्मूले रटने का नहीं, फॉर्मूले समझने का। ठीक है, फॉर्मूले रटने का नहीं, फॉर्मूले समझने का। सूत्र आप अगर समझेंगे और फिर उनसे आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी बहुत आराम से चलेगी, बहुत ज्यादा आराम से। मैं आपको आज करके दिखाऊंगा कि सूत्र बनते कैसे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही शानदार, और सभी साथियों को इसी के साथ गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत शानदार तरीके से आज हम यहां पर बढ़ने वाले हैं। ध्यान से आप एक एक पॉइंट को समझेंगे कि मेंसुरेशन असल में क्या है, मेंसुरेशन 3D क्या है, इसमें ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूं कि 3D है क्या, 3D क्या है, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं। अक्सर 3D ऑब्जेक्ट्स हमारी सामने, आंखों के सामने होते हैं। मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। ये बात मेरी बिल्कुल सच है, और ये बात हमेशा बार बार सच होती रहती है। अगर आप अपने एक स्टडी टेबल पर पढ़ रहे हैं, या फिर अगर आपने एक छोटा सा टेबल ले रखा है, कुछ भी ऐसा, तो अगर या फिर आपने एक नोटबुक भी ले रखी है, तो वो भी क्या है, 3D है। हम जो इस दुनिया में जी रहे हैं, हम जहां पर अगर चीजों को विजुअलाइज करना सीख जाएं, तो चीजों को लर्न करना और भी आसान हो जाएगा। आप जिस टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हैं वो टेबल क्या है, 3D है। अगर आपके घर में अलमीरा है, वो क्या है, 3D है। इवन अगर आप एक रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, जो कि आप पढ़ भी एक रूम में रहे होंगे, तो आप अगर चारों तरफ घूमकर देखेंगे तो ये भी क्या है, एक 3D है। ये भी क्या है, एक 3D है। तो असल में मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि ये सब हम 3D ऑब्जेक्ट से घिरे हुए हैं। हम क्या हैं, हम 3D ऑब्जेक्ट्स से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, और यही एक रियल लाइफ है। आज हम जो बात करने वाले हैं, मैं आपको यहां पर पहले बताता हूं कि हम किन किन की बात हम करेंगे। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हम किस किस पॉइंट के बारे में आज बात करेंगे। आप सभी को ध्यान से क्या क्या आज समझना होगा। एक तो होगा क्वाइड, जिसको हम कहते हैं घनाभ, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे क्यूब, इसको हम कहते हैं घन। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सिलेंडर। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सिलेंडर, इसको हम कहते हैं बेलन। ये वैसा ही बेलन है जैसे मम्मी का बेलन होता है। ठीक है, आपने इससे रोटी भी बहुत खाई होंगी और आपने खुद ने भी इसको बहुत खाया होगा। ठीक है, बेलन। फिर हम पढ़ेंगे कोन, ये हमारा क्या रहेगा, शंकु। फिर हम इसमें देखेंगे स्फीयर, गोला, ये क्या है, स्फीयर, गोला। ठीक है, फिर हम देखेंगे हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, इसको क्या कहा जाता है, अर्ध गोलार्ध, अर्ध गोलार्ध। ठीक है, फिर इसमें हम आगे जो देखेंगे प्रिज्म, फिर एक पिरामिड, ये सब। इसमें हम इन सब चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है, क्वाइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चीजों के बारे में बात करेंगे। हम इन सब 8 चीजों के बारे में बात करेंगे, और इनमें भी किस किस की बात करेंगे, इनमें भी हम सिर्फ 2-3 चीजों की बात करेंगे। क्या क्या, एक तो कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह देते हैं, और टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
और वॉल्यूम आयतन और डायगोनल विकर्ण। बस इनकी बात करेंगे, 5 चीजों की या 4 चीजों की कहूं, सिर्फ 4 चीजों की बात करेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ 4 चीजों की बात करेंगे और 4 चीजों के बारे में हम पूरा ध्यान से हम समझेंगे। ठीक है, अब की बार मैं आपको यहां पर शुरुआत करने वाला हूं क्यूबॉइड से। मैं किससे शुरुआत करने वाला हूं? क्यूबॉइड से शुरुआत करने वाला हूं, घनाभ से शुरुआत करने वाला हूं। क्यूबॉइड, घनाभ। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर स्टार्ट होती है वो क्या है? क्यूबॉइड की बात करते हैं, घनाभ की बात करते हैं। चाचा मुझे कहते कि बेटा ये घनाभ क्या है, क्यूबॉइड है क्या? मैंने कहा चाचा हम एक रूम में बैठे हैं, ये क्यूबॉइड है। उन्होंने कहा अच्छा, बस इतनी सी बात? मैंने कहा हाँ यही है। अगर आपके रूम की लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है तो वो क्या है? वो क्यूबॉइड है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 चीजें हैं। एक रूम के एक कोने को देखिए, उस कोने में आप क्या क्या देख पा रहे हैं? जब आप एक रूम के कोने को यहां पर ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो मैं आपका रूम ये बना रहा हूं, ये क्या है? आपका रूम है। इस रूम में हम बैठकर पढ़ रहे हैं। इस रूम में हम क्या कर रहे हैं? बैठकर पढ़ रहे हैं। मैं कहूं अगर मैं इस कोने को ध्यान से देखूं, इस कोने को, तो ये मेरी क्या है? लंबाई, ये क्या है? चौड़ाई, और ये क्या है? ऊंचाई। ये 3 चीजें हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। बस अगर ये तीनों बराबर होती तो ये घन बन जाता। अगर ये तीनों बराबर होती तो ये घन बन जाता। और अगर ये तीनों अलग अलग हैं तो ये क्या है? क्यूबॉइड है। ये क्या है? ब्रेड्थ, ये क्या है? लेंथ, और ये क्या है? हाइट। ये है ऊंचाई, ये है चौड़ाई, और ये है लंबाई। ये सब चीजें हैं अलग अलग। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं? ठीक है, किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने अपने रूम में खड़े खड़े चारों दीवारों को छुआ। मैंने क्या किया? अपने रूम में चारों दीवारों को छूकर देखा, या फिर मैंने सोचा कि इन दीवारों पर पेंट करवाते हैं। क्यों दीवारों पर ही पेंट? क्यों ऊपर और नीचे पेंट क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप अपने रूम की छत को ध्यान से देखोगे तो वहां पर पीओपी करवा रखी होती है कईयों ने। ठीक है, हो सकता है आपके घर पे ऊपर पेंट भी हो, पर कई लोग ऊपर पीओपी करवाते हैं। अक्सर सेम पेंट नहीं होता, या फिर कलर अलग होता है कि नहीं होता? नीचे की दीवारों का कलर अलग होता है, ऊपर का जो छत होता है उसका कलर अलग होता है, और जमीन जो फर्श होता है उस पर क्या होता है? टाइलें बिछी होती हैं, पत्थर होता है, मिट्टी होती है। मतलब वो इनके कलर से अलग होता है। ठीक है, वो इनके कलर से क्या होता है? अलग होता है। तो यहां पे चाचा मुझे कहते अच्छा ये बात है। मैंने कहा हाँ यही तो बात है। तो उन्होंने कहा भाई फिर? मैंने कहा हम एक काम करते हैं, हम इन सभी चारों का एरिया निकालते हैं। क्यों? ताकि हमें यह पता चल जाए कि हमें कितना इसमें वो चाहिए, पेंट करवाने के लिए कलर चाहिए, क्या कुछ चाहिए, हमें ये सब मालूम पड़ जाए। तो चाचा कहता अच्छे हम ये भी निकाल सकते? मैंने कहा हाँ हम ये भी निकाल सकते, ये तो बहुत आसान। उन्होंने कहा अच्छा इतना? मैंने कहा हाँ ये बहुत आसान है, ध्यान से देखना, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। समझे आप? तो मैंने कहा जब कभी भी आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, तो आपको क्या करना होता है? आपको इन सभी दीवारों का एरिया निकालना होता है। और इन सभी दीवारों का एरिया हम निकालेंगे कैसे? लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, जब ध्यान से देखना, मैंने यहां पर कहा हम यहां पर क्या कर रहे हैं? लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी ने सुना तो किसी ने बहुत जोर लगाया कि अरे यार अब तो फॉर्मूला याद करो। अरे नहीं, जो हमने 2D में फॉर्मूले यूज किए थे उन्हीं को हम यहां पर यूज करेंगे। कैसे? ध्यान से देखना भाई साहब। नीचे क्या है? एक नीचे अगर मैं जमीन पर देखूं एक रेक्टेंगल है। ये हमने काफी सारी रेक्टेंगलों को जोड़कर इसे बनाया। ये भी एक रेक्टेंगल है, एक क्या है? नीचे आयत है। मैंने कहा पेरीमीटर ऑफ द बेस, ध्यान से देखना, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट।
पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। ये सभी में लगेगा, ये सभी में लगेगा, सभी में, ये जो मैं अभी बता रहा हूं। आधार का परिमाप, ध्यान से समझना, आधार का परिमाप, आधार का क्या है, परिमाप है, और मल्टीप्लाई क्या है, ऊंचाई। ध्यान से देखो मैं कैसे कह रहा हूं, एक बार मैं समझाऊंगा, अगला आप खुद बनाएंगे, पहला मैं समझा रहा हूं। आधार का परिमाप क्या होगा, आधार असल में है क्या, पहले तो यह समझ आना चाहिए। आधार है ये, आधार क्या है, ये है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, आधार ये है। फिर आप इसका परिमाप निकालेंगे तो इसका परिमाप क्या होगा, देखो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, यही तो होगा, 2 बार लंबाई 2 इंटू एल प्लस में बी, ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा एच, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। ये हमारा क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से आप समझना। ये क्या है, आधार का परिमाप, आधार क्या है, लेंथ, लंबाई और चौड़ाई, ये हमारे पास है। अरे पूजा जी रुक जाइए, आप गलत कर रही हैं, वो पार्श्व नहीं है, वो टोटल है। जो आप लोग गायत्री लड़कियां, मुझे लग रहा है आज ज्यादा वो कर रही हैं कि अरे नहीं हमें आता है, अरे रुको तो सही, सुनो तो सही, ठीक है। यहां पर आपको क्या समझना है, लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है, आधार का परिमाप और मल्टीप्लाई ऊंचाई, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो जब आप इसको यहां पर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से, बन गया कि नहीं बन गया। और आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं लंबाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास वो पीछे की दीवार का एरिया आ जाएगा। मैं फिर से लंबाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास अगली दीवार का एरिया आ जाएगा। फिर मैं बेस मतलब चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास साइड वाली दीवार का एरिया आ जाएगा। फिर मैं उसका डबल फिर से कर रहा हूं, फिर मेरे पास उस दीवार का एरिया आ जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? देखिए मैंने कितनी चालाकी के साथ सभी दीवारों का एरिया बता दिया है। एक बार आप फिर से ध्यान से समझें। देखो अगर मैं यहां पर देखूं, लंबाई और ऊंचाई 2 बार है, ठीक है। मैं इसको हिंदी में भी लिख रहा हूं, हिंदी में ये क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई मल्टीप्लाई है प्लस लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई मल्टीप्लाई, और ये क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई, ये क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई, यही तो है। मैंने देखो क्या किया है, ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, लंबाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, एक जैसे ये दीवार है ना पीछे पूरी, इसका मेरे पास एरिया आ गया लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते ही। फिर मैंने इसका दुगना किया, क्यों, क्योंकि सामने भी लंबाई कितनी है, उतनी ही है, और चौड़ाई भी उतनी है, तो इसका दुगना कर दिया तो दोनों एरिया हमारे पास आ गए। फिर मैंने क्या किया, जो चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई किया और फिर इधर से भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसका दुगना हो गया, अपने आप हो गया वो। तो ये क्या है, ये मेरे पास अपने आप उन दोनों दीवारों का एरिया भी ऐड हो गया। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट आपका लेटरल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट हमारे पास क्या होगा, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इस बात को आप समझे। तो भाई साहब अपन गरीब आदमी, भाई अपन ने कहा अपन तो नीचे भी पेंट करवाएगा और छत पे भी पेंट करवाएगा। अपन ने क्या कहा कि साहब अपन गरीब आदमी, अपन तो नीचे भी पेंट करवाएगा और छत पे भी पेंट करवाएगा। तो उसने कहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले भाई। उसने क्या कहा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। मेरी एक बात को ध्यान से देखिए, हमारे पास यहां पर ये क्या आ रहा था, पेरीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया तो हम लेंगे ही लेंगे। क्यों, क्योंकि भाई दीवारों पर तो पेंट होगा ही, दीवारों पर क्या होगा, पेंट होगा ही होगा। ये तो हमारे पास क्या आया, लेटरल सरफेस एरिया आया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि जो जमीन का एरिया है और यहां पर उसका एरिया, ऊपर दीवार क्या बोलते हैं, छत का एरिया है, इसको तो ऐड कर लो।
वो मैंने कहा इसको तो ऐड करो, जमीन का एरिया और छत का एरिया। उसने कहा हाँ कर लो। तो मैंने कहा बेस गुना लेंथ, ठीक है, सॉरी लेंथ गुना ब्रेड्थ 2 बार आ जाएगी, लेंथ गुना ब्रेड्थ 2 बार आ जाएगी। तो आपको यह समझना है कि भाई साहब हमें क्या करना है, जब कभी भी टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, परंतु जब टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो नीचे का और ऊपर का एरिया भी ऐड होगा, नीचे का और ऊपर का एरिया भी ऐड होगा। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ गई। तो भाई साहब हमारे पास ये क्या बन के आया, 2 बाहर आ गया, एक बार लंबाई को लिया, मतलब इन सबको हमने अलग अलग बार मल्टीप्लाई कर दिया। बस हमने इन सबको क्या किया, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया एक एक बार, सबको साथ लेकर, ठीक है। यहां पर क्या बच गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बस ये, ठीक है। हमने इन सबको क्या कर दिया, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, बात बन गई। अरे किसी ने कहा सर नीचे थोड़ी ना पेंट होगा, अरे भाई साहब हम इतने गरीब हैं कि मिट्टी का लेप करेंगे, नीचे भी ऊपर भी दीवारों पर भी। भाई साहब हमने ऐसी जिंदगी भी जी है, ठीक है। अब इसको देखिए, यहां पर आप ध्यान से समझिए ये क्या कहना चाहता है, हिंदी में भी लिख रहा हूं, ये लिख रहा है कि 2 इंटू, सभी को एक एक बार मल्टीप्लाई कर दो, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यही होगा, ये हो जाएगा आपका। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, जिनका एमए लॉगिन नहीं हो रहा उनको करवा दो यार, ठीक है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। ये लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सभी का जोड़ होता है। लेटरल सरफेस एरिया होता है उस दीवार का एरिया, इस दीवार का एरिया, इसका एरिया, उसका एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया, पूरा जो भी जिसमें हम हैं एक रूम, ठीक है। सबको ये बात बिल्कुल साफ, ये बात बिल्कुल कांच की तरह क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम फिर उसका यूज भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। मुझसे किसी ने पूछा कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, मैंने सिर्फ इतना कहा पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। उसने कहा दिखाओ कैसे, मैंने कहा ये रहा। फिर उसने पूछा टोटल सरफेस एरिया क्या है, मैंने कहा भाई लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप ऊपर और नीचे के एरिया को ऐड नहीं करते हो, तो टोटल में उसको भी ऐड कर दो तो बात बन जाएगी। तो उसने कहा ऊपर और नीचे का एरिया मैं ऐड कर रहा हूं, तो मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो चाचा का लड़का बोला यार इतना आसान, तेरा इतना आसान नहीं हो सकता भैया। मैंने कहा ऐसे तू यार, तेरे कहने से क्या भाई, मैंने कहा तुम्हारे कहने से होगा थोड़ी ना, मैंने कहा मैं प्रूव करूंगा, सब चीजें आपको दूंगा। फिर चाचा का लड़का बोला एक बात में तो आप फंस रहे हो। मैंने कहा क्या, बोला वॉल्यूम तो बताओ, वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन, आपने कहा था 3 चीजों की बात करेंगे, वॉल्यूम तो बता दो, आयतन, आयतन क्या होगा, मैंने कहा इसको भी बताऊंगा। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया क्या होता है, एरिया लंबाई गुना चौड़ाई इनटू हाइट, ये हर जगह पर लगेगा, लंबाई गुना चौड़ाई इनटू ऊंचाई, ये लगेगा हर जगह पर लगेगा। सब इस बात को समझ रहे हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हर किसी के लिए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल है। ये क्या है, आधार का क्षेत्रफल, गुना में क्या है, ऊंचाई। तो चाचा मुझे कहते कि इसका मतलब यह है कि जब कभी भी हमें एरिया की बात करनी होगी, लेटरल सरफेस एरिया की बात करनी होगी, तो हम पेरीमीटर को लेंगे। हमने कहा हां आप पेरीमीटर को लेंगे, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। और जब कभी भी हमें वॉल्यूम की बात करनी होगी, आयतन की बात करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, हम एरिया की बात करेंगे। वहां पर हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, यहां पर हम एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। सबको यह बात बिल्कुल समझे, सब इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है।
सब इस बात को बिल्कुल गहराई से समझ पा रहे हैं? हाँ, एडवांस चल रहा है भाई, एडवांस ही चलेगा अब। ठीक है, अब देखिए, आशा करता हूं आपने इन सब के छोटे छोटे फोटो ले लिए होंगे। ठीक है, अरे इसमें बुझा भी आएंगी, रुक जाओ रुक जाओ, अभी ठहरो तो सही, तुम बात को समझो तो सही मैं क्या कह रहा हूं। फिर मैंने कहा चलो इसमें डायगोनल की भी बात कर लेते हैं। किसकी? डायगोनल की, विकर्ण की। हम इसमें क्या बात कर रहे हैं? डायगोनल की, विकर्ण की। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि डायगोनल होता क्या है। मैंने आपको क्या समझाया था कि डायगोनल होता क्या है, विकर्ण होता क्या है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है जब आप एक छोर से दूसरे छोर को मिलाते हो। ठीक है, जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाते हो, वो भी तिरछा, तो वो क्या होता है? डायगोनल होता है। ये इसका डायगोनल है। तो भाई चाचा का लड़का हंसा, बोला आप इसको भी निकाल दोगे? मैंने कहा क्या बात करते हो यार, इसको भी? मैंने कहा हम हर चीज को निकाल सकते हैं, देखो तुम ध्यान से। मैंने कहा देखो, हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ऐसे मिलाया, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा था। अब ध्यान से समझना, देखो अगर मैं सिर्फ बेस और बेस पर देखूं, सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर देखूं, तो क्या मैं इसकी लंबाई निकाल सकता हूं? आप कहोगे निकाल सकते हैं। कैसे? इसकी लंबाई क्या होगी? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगी। होगी क्या नहीं होगी? क्या मुझे इसकी ऊंचाई पता है कितनी है? हाँ, एच है, ये पता है इसकी ऊंचाई एच है। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल में हूं, ये वाली में, इस ट्रायंगल में हूं। ठीक है, इसकी ऊंचाई h है और इसकी क्या है? l अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम लगाते मुझे ये लेंथ बतानी है डायगोनल डी की, विकर्ण की। ये किसके बराबर होगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं भाई साहब? एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। सब इस बात को ध्यान से देखिए। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अब मेरी बात को समझना, मेरे साथ चलना आप। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, मेरे साथ चलना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं? अगर आप एक मिट्टी के घर में हैं या फिर अगर खुले आसमान के नीचे हैं, तो आप और भी खुश नसीब हैं। क्यों? आपके पास मौका है कि छोटा सा काम भी आप कर दोगे ना, तो आप महान कहलाए जाओगे। आपने उस मिट्टी के घर को जब सीमेंट का भी बनवा दिया ना, तो भी आप क्या हो जाओगे? महान हो जाओगे। आपने आसमान के नीचे सोए हुए अपने माता पिता को एक छत दे दी ना, तो भी तुम महान हो जाओगे। आपके लिए महान बनना और भी आसान है। खुश रहें। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से। इसमें क्या कह रहा था? इसमें इसने कहा भाई साहब लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन्होंने दे रखी है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहूं या फिर कर्व सरफेस एरिया कहूं या फिर लेटरल सरफेस एरिया कहूं, बात एक ही है, बस कहने का डिफरेंस हो जाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया कह रहा है असल में ये कर्व सरफेस एरिया के स्लैश लेटरल सरफेस एरिया कह रहा है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होगा, हम इसको ध्यान से देखते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हम इसको ध्यान से देखते हैं। मैंने अभी अभी आपको समझाया पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पेरीमीटर ऑफ द बेस 15 प्लस 12 इनटू क्या हाइट हो गया, 5 और 2 7, 27 गुना
8 दूनी 16, ये होगा आपके पास। ठीक है, 27 गुना 16 आपके पास हो जाएगा। इसको आप कीजिए 27 गुना 16, 7 का 42, 4 कैरी, 6 दूनी 12 और 4 16, 7 और 2 2 भाई 2 432 आ रहा है, ये आ गया 432। फिर इसने कहा टोटल सरफेस एरिया, फिर इसने क्या कहा टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया को तो हम लेंगे ही लेंगे, साथ में हम किसको लेंगे, जो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई है इसके दुगने को लेंगे। जो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके दुगने को लेंगे। 15 दूनी 30, हम कैसे लिख रहा हूं मैं, हम इसमें और क्या जोड़ेंगे, 15 गुना 12 गुना दुगना, यही तो होगा। 15 दूनी 30, 12 तिया 36, 360 और जुड़ गया, यही हो। देखो 2 9 7, ये हो गया 792 आ गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर किसी ने कहा कि साहब इसमें तो विकर्ण भी पूछा है, डायगोनल भी पूछा है, तो भी मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, बिल्कुल। 15 का स्क्वायर मतलब 225, 12 का स्क्वायर मतलब 144 और 8 का स्क्वायर मतलब 64, 8 8 64, लिखा क्यों नहीं जा रहा, 4 4 4 और 5 9, 9 और 4 13, 1 कैरी, ये 3 1 कैरी, 433 अंडर रूट में, ये इसका उत्तर होगा। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूले को हम रटेंगे ही नहीं, फॉर्मूले को हम रटेंगे ही नहीं, कभी भी नहीं। क्यों रटे हम, ठीक है, फॉर्मूले हम रटे क्यों, कोई बात नहीं, ऑप्शन ए मान लो, ये ऑप्शन एक और देना था वो दिया नहीं। ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, फॉर्मूले को हम रटे क्यों, समझे इस बात को, सबको ये बात क्लियर। एक बार फास्ट रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। इन्होंने कहा कर्व सरफेस एरिया बताइए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। मैंने कहा ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमने पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट निकाली। पेरीमीटर क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा और उसका दुगना, लंबाई और चौड़ाई मैंने अभी तो बताया 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही तो मैंने किया। ठीक है, मैंने यहां पर यही किया, तो कितना आया 432 आ गया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये 432 तो होगा ही होगा, साथ में जो दीवारें, जो छत और नीचे का एरिया फर्श बच गया उसका भी एरिया ले लिया। ठीक है, 360 आया, जोड़ा 792 आ गया। फिर मैंने सबका क्या किया, डायगोनल निकाला। डायगोनल क्या होगा, अंडर रूट सभी का स्क्वायर। देखिए, तो मन में एक क्वेश्चन आया कि क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, आरआरबी जेई 2019 ताजा क्वेश्चन, बिल्कुल ही ताजा आपके सामने। आरआरबी जेई 2019 ताजा क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम से पकड़ा। मैंने कहा चल मेरे साथ, अपने स्टूडेंट्स को तेरी जरूरत है भाई, चल इधर आ। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है यार, ये कह रहे हैं यार क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है, देखिए आरआरबी जेई 2019 सेम टू सेम क्वेश्चन। सही कह रहे हो तुम, इसको हटा के क्या कर लो 7200 करो। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखिए, अब आएगा आंसर। अब ध्यान से देखिए, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए।
जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। जिसकी क्या दे रखी है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। यहां पर थोड़ा सा ये है, आप दोनों में से कोई भी सेट कर सकते हैं। या तो आप एक काम कीजिए, ठीक है, या तो आप एक काम करते हैं, या तो आप यहां पर दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर गलती से 25 लिख दिया, यहां पर था 24, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं 24 है, ठीक है। आप यहां पर या तो 24 कर सकते हैं या फिर ऑप्शन 7200 कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन माने। मैं 2400 से करवा रहा हूं, 24 से करवा रहा हूं। आप यहां पर लंबाई पर 24 कर सकते हैं, 24, ठीक है। 25 गलती से लिख दिया है, 24 आप कर लीजिए। तो यहां पर क्या होगा, मैंने यहां पर देखा, आपको मैंने अभी अभी सिखाया था कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। मैंने देखा डिजिटल सम से हो सकता है, चेक कर लेता हूं, क्योंकि 8 और 1 9 का मल्टीपल है। अगर कोई भी ऑप्शन अकेला ऐसा होगा जिसका डिजिटल सम 9 हुआ तो आ जाएगा। ध्यान से देखता हूं, 7 और 2 9, 4 और 1 5, 5 है, नहीं है। 7 7 14 और 1 15, 6 है, नहीं है। अब इसको देख रहा हूं, 8 और 1 9, 5 और 4 9, बात तो बन रही है। देखता हूं आगे, 6 और 7 और 2 9। फिर मैंने कहा यूनिट डिजिट चेक कर लेता हूं, 8 चौका 32, क्योंकि देखो यहां पर ये दोनों ऑप्शन मैच कर गए थे डिजिटल सम से। इसका भी 9 आ रहा था, इसका भी 9 आ रहा था। मैंने कहा यूनिट डिजिट चेक कर लेता हूं, इकाई अंक चेक कर लेता हूं, है 8 चौके 32 और 6 दूनी 12, ये तो फिर। तो आपके पास कौन सा मैच कर रहा है? डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे अगर आप चाहते तो। 24 और 18 को करते, 8 चौके 32 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 4 2 2 3 432 और 16, 16 दूनी 32, 3 कैरी, 16 थी 48 और 3 51, 5 कैरी, 16 चौके 64 और 5। सबको क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, अलग अलग आंसर आ रहे हैं 7200 और ये, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा एरर है। सबको ये बात क्लियर? अब यार एक मेरे मन में ये विचार आया कि क्या यार रियल में ऐसा क्वेश्चन ही पूछेगा? थोड़ा सा भी चेंज कर सकता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? देखना साहब, ये क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार देखना आप ध्यान से। दिख जाएगा ये? नहीं? चलिए मैं इसको एक बार हटाना तो नहीं चाह रहा हूं। कल मैं इसको हिंदी और इंग्लिश 2 टुकड़ों में टाइप करवा के लाऊंगा। नहीं यार नहीं, मैं करवा रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए, मैं इसको ऐसे ही करवा रहा हूं। मैं इसको क्या करता हूं, मैं हिंदी में दिखा रहा हूं एक बार, ठीक है। इंग्लिश वाले प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। अब देखिए, दिख रहा है आपको? दिखना? अब देखो, दिख रहा है? इंग्लिश वाले थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ा सा हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप, इंग्लिश वाले थोड़ा सा कोऑपरेट देखेंगे। ध्यान से मैं समझाऊंगा भी साथ साथ। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी थी 15 सेंटीमीटर, 12 और 11, ठीक है, हमें यह दे रखा है। लंबाई को 6 सही 2/3% घटा दिया जाता है। तो अगर ऐसा करेगा तो 6 18 और 2 20, 20/300 हुआ। घटा रहा है तो मतलब क्या है? ध्यान से देखना, 15 थी पहले, अब कितनी कर दी? 14 कर दी, 14 कर दी। उसने ये डाटा दिया भी ऐसा ही हुआ है। देखो रियल में भी ये 15 थी, अब 14 रह गई, 14 रह गई। अब देखो उसने कहा चौड़ाई को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। 8 या 24 और 1 25, 25/300 हो गया। 25 से कम 25, 25 चौके 100, मतलब 1/12 आया। पहले अगर 12 थी तो अब 13 हो गई। रियल में भी वो 12 ही थी। रियल में भी क्या थी? 12 थी। फिर मैंने कहा कि यहां पर हमने क्या किया? ऊंचाई को सेम टू सेम रखा। ऊंचाई पहले भी 11 थी, अब भी 11 थी। एक बात, मेरी बात को ध्यान से देखना, ये मैं क्या रहा हूं, फिर से समझना। क्वेश्चन में अगर आपको करने की आपकी इच्छा है तो आप उसको कर जाएंगे। ध्यान से आप देखिए, मैंने कहा पहले लंबाई क्या थी? 15 थी, एक कम कर दी तो 14 रह गई। पहले लंबाई चौड़ाई 12 थी, एक बढ़ा दी तो 13 कर दी। ऊंचाई 11 थी और 11 ही रहने दी। इन्होंने कहा 4 फलकों के कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन है?
चार फलकों के कुल, चार फलकें क्या हैं? चार दीवारें। ये चारों दीवारों की बात कर रहा है। असल में सीधा नहीं बोल रहा है, असल में ये इसको बोलना चाहिए था कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में लेटरल सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा। लेटरल सरफेस एरिया, चार फलके चार दीवारें हैं, ठीक है। चार फलकों के कुल क्षेत्रफल में चार फलकें कौन सी हैं? ये चार दीवारें हैं। तो आप इसको देखिए क्या कितना चेंज होगा। मैंने कहा भाई साहब पेरीमीटर ऑफ द बेस पहले कितना था? 15 और 12 को मैंने जोड़ा, कितना था? 27 गुना में 11, ये पहले था। अब कितना होगा? अब होगा 14 और 23, इनको जोड़ रहा हूं, 13 इनको जोड़ रहा हूं, ये कितना होगा? 27 ये होगा। तो नो चेंज है, पहले भी उतना था अब भी उतना है, कोई चेंज नहीं है। नो चेंज, कोई चेंज नहीं है हमारे पास। क्या है? नो चेंज है। फिर से ध्यान से समझो, ये लंबाई थी, ये क्या थी? चौड़ाई थी। पहले लंबाई थी 15 और चौड़ाई थी 12, तो इन दोनों का जोड़ हुआ 27 और गुना किया किससे? ऊंचाई से। फिर अब क्या हो गई? 14 और 13 कितनी हो गई? 27। फिर इसको मल्टीप्लाई किया 11 से, कोई चेंज नहीं है। नोट इफेक्ट, नोट, कोई इफेक्ट ही नहीं है। क्या आप लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूले को जानते हो? 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही तो है, यही तो किया भाई साहब। पहले भी 2 गुना 27 गुना 11 आ रहा था, अब भी 2 गुना 27 गुना 11 आ रहा है। सबको यह बात बिल्कुल क्लियर हो रही है? सब इस बात को समझ रहे हैं? अगर आप बात को समझकर चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने रट्टा मारा हुआ होगा तो दिक्कत आएगी। तो क्या दिक्कत आती है आपको? आप यही समझ ना पाते कि चार फलके क्या हैं। भाई साहब चार फलके कुछ नहीं थी, चार दीवारें थी और कुछ नहीं है। ये देखो सेम टू सेम एसएससी एमटीएस 2019 बिल्कुल ताजा क्वेश्चन है भाई साहब, बिल्कुल ताजा, ये पूछा गया था। एसएससी सीजीएल एमटीएस 2019 बिल्कुल ताजा क्वेश्चन है, कोई इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं किया गया। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहा है 27 कैसे आया? मैंने इनको जोड़ा है, देखो 15 और 12 को जोड़ा है ऐसे इधर, क्योंकि ये लंबाई है ये चौड़ाई है, इनको जोड़ा, फिर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सबको ये बात क्लियर? आगे बढ़ रहा हूं, आगे देखिए और ध्यान से देखना, आगे चलते हैं। अब मेरी एक बात को ध्यान से समझना आप, मैंने यहां पर सभी जो एरिया थे ना उनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ध्यान से आप देखना मैं क्या हरकत कर रहा हूं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ध्यान से आप देखना मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। ध्यान से आप देखना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से आप देखिए मैं कह रहा हूं। मैंने कहा मैंने लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। ध्यान से देखिए आप, ये मैंने क्या किया? लंबाई और चौड़ाई को, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ऊपर वाली छत बोली साहब हमारी क्या गलती है, हमको भी साथ में ले चलो। मैंने कहा ठीक है तुमको भी ले चलते हैं बहन, इसको भी मैंने साथ ले लिया। तो ये भी क्या थी? लंबाई गुना चौड़ाई थी, ठीक है। ध्यान से आप देखना, नहीं रुको रुको, ये नहीं, इसको नहीं लेंगे, ये थोड़ी हरकत करती है उधर। इसको नहीं, ठीक है। फिर ये जो पीछे की दीवार थी, एक दीवार ये वाली, ये कहती साहब हमको भी ले चलो। मैंने कहा तुम चलो। ये क्या है? ऊंचाई है। मैंने लिया, हमारे पास इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया हो जाएगा बेस इंटू, ठीक है, हाइट, इसको लिया। फिर जो ये साइड वाली दीवार थी ये भी कहती हमको भी ले चलो। फिर हमने कहा तू भी आ जा। ये क्या हो गई? लेंथ इंटू हाइट हो गई। तो ये सब कितनी बार आ रहा है? 2-2 बार। लंबाई भी 2 बार, चौड़ाई भी 2 बार और ऊंचाई भी 2 बार। ध्यान से देखो, इसी पर आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं अभी, ठीक है। इसी पूरी कहानी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको अभी दिखा रहा हूं। आप उस क्वेश्चन को देखकर खुद उसका आंसर करेंगे।
इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी आरआरबी जेईई 2019 में ही आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को देखो फिर आपको समझ आएगा। किसी घनाभ की तीनों सतहों का क्षेत्रफल, किसी घनाभ की तीनों सतहों का क्षेत्रफल, अगर कोई घनाभ हमारे पास है तो उसकी सतहें क्या होंगी, ध्यान से उसको देखिए। उसकी तीन सतहें कौन कौन सी होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इसकी तीन सतहें होती हैं, बाकी की चीजें तो यहां पर रिपीट करती रहती हैं। क्या क्या सतहें होती हैं, तीन, ध्यान से देखना भाई साहब। जो नीचे का बेस होता है, एक तो ये होती है नीचे का बेस, क्योंकि नीचे का बेस और ऊपर का बेस तो बराबर होता है। ये तो क्योंकि नीचे का बेस क्या है, अगर जितना आपका फर्श होगा उतनी आपके घर की छत होगी, ये तो पक्का है। जितना आपके घर का फर्श होगा उतना ही आपकी क्या होगी, छत होगी। तो एक तो ये हो गया, एक तो ये सतह हो गई। एक, जितनी आपकी ये दीवार है उतनी ही सामने वाली दीवार होगी, जितनी आपकी ये दीवार है उतनी ही सामने वाली दीवार हो गई। इसका मतलब एक ये हो गया, ये वाला, ठीक है। क्या आप समझे, ये पीछे वाली दीवार की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं, दीवार की बात कर रहा हूं। दीवार, दीवार को देखना ध्यान से, ये दीवार, ठीक है। फिर मैंने कहा जितनी ये वाली दीवार होगी साइड वाली उतनी ये दीवार होगी, तो ये भी क्या है, ये तीसरी साइड है। ये इस तरह से ये तीन साइड हैं। क्या आप इन तीनों के क्षेत्रफल को देख सकते हैं, क्या क्या होगा। ये होगा लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्या होगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ये क्या होगा, लंबाई गुना ऊंचाई, पीछे वाला लंबाई गुना ऊंचाई, ये होगा तीनों। होंगे कि नहीं। इन सब में क्या क्या दो दो बार आ रहा है, इन सब में ये सभी दो दो बार आ रहे हैं। एक बार ये, एक बार ये, मैं लिख भी रहा हूं इनको। ये था 20, ये था 32 और ये था 40। क्लियर। इन सब में ये दो दो बार आ रहे हैं। लंबाई भी दो बार आया, चौड़ाई भी दो बार आया, ऊंचाई भी दो बार आया। तो मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इन सबका ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और किसके बराबर हो गया, 20 गुना 16 दूनी 32 गुना 40, इसके बराबर हो गया। ठीक है। इसका अंडर रूट करूंगा उधर, तो यहां पर क्या आएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आएगा, और उधर जाकर ये अंडर रूट हो जाएगा। तो बाहर क्या आएगा, 40 गुना 4 चौके 16, 4 आएगा 160। 160 इज द राइट आंसर। 160, 160 इज द राइट आंसर। ये देखिए, ये यहां पर ये क्या है, स्क्वायर है, इधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा। 40 कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। एक बार 20 गुना 2 40, और एक बार 40 ये, तो 40 एक बार बाहर आया। 16 का अंडर रूट क्या, 4, तो यहां पर क्या आया, 160 आया। तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको इतना नहीं सोचना, ये तो मैंने आपको जानबूझकर सोचने के लिए मजबूर किया है, ये तो मैंने आपको सोचने के लिए मजबूर किया है। जब कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दे कि तीनों साइडों का, तीनों सतहों का एरिया ये है हमारे पास, हमें उसका वॉल्यूम बताना है, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट कर देंगे। मैंने ऐसे ही किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट किया। 20 गुना 32 गुना 40, मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट कर दिया। बात बिल्कुल क्लियर। जब कभी भी आपको ऐसा कुछ पूछे तो आपको इतना सोचना नहीं है भाई साहब, ये तो मैंने आपको सोचवाया है जानबूझ के, क्यों, ताकि आप बात को समझ सकें। जब कभी भी आपसे ऐसा पूछे तो आप सीधा ध्यान रखें कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और अंडर रूट करें। 2 कहां से आया, 16 दूनी 32, 32 था ना, तो 16 दूनी 32 कर दिया, 2 वहां से आया। सबको बात बिल्कुल क्लियर। 16 दूनी 32, 2 वहां से आया। देखो एक बार फिर से समझा रहा हूं, मैंने यहां पर कहा कि जब कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, सिंपल। जब कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट कर देंगे, बस। 20 32 को क्या लिख सकता हूं, 16 दूनी 32, 2 40 तो है ही। 20 गुना में 2 40 बन गया। 40 गुना 40, 16 को क्या लिख सकता हूं, 4 गुना में 4, 40 गुना में 4 बार 160।
160 इज द। देखिए आगे लेकर चलता हूं आपको, ठीक है। दो दो बार आ रहे हैं ना सब। देखो अब हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, क्यूब की बात कर रहे हैं। किसकी, क्यूब की बात करेंगे। क्यूब की, क्यूब क्या है। अब हम किसकी बात करेंगे, क्यूब की बात करेंगे। क्यूब है मेरे पास ये रहा, इस क्यूब को ध्यान से देखिए। ये हमारे पास क्या है, क्यूब है, एक घन क्यूब है। जब मैंने घन की बात की तो उसने कहा इसकी तो सभी साइडें बराबर होती हैं। मैंने कहा हाँ, ये एक स्क्वायर का क्या है, बड़ा रूप है, इसकी सभी साइडें क्या है, बराबर। ए एक क्यूब एक घन, इसकी सभी साइडें क्या है, बराबर हैं। एक क्यूब एक घन, इसकी सभी साइडें बराबर हैं। फिर चाचा बोले यार एक बात बता, जो आपने मुझे अभी अभी सिखाया लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वही रूल यहां भी एप्लीकेबल होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने कहा हाँ होगा, क्यों नहीं। मैंने कहा जो मैंने आपको वहां पर सिखाया है वो सेम टू सेम यहां पर भी लागू होगा। ये क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे, ध्यान से देखना। पेरीमीटर ऑफ द बेस, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ द बेस 4a, इसका पेरीमीटर क्या होगा 4a इंटू हाइट इंटू a, क्योंकि हाइट भी a है, तो ये कितना हो गया 4a स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा टोटल सरफेस एरिया, मैंने कहा ये भी पता चल जाएगा, क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने कहा हाँ ये भी पता चल जाएगा। कैसे, मैंने कहा लेटरल सरफेस एरिया क्या है 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ऊपर और नीचे के एरिया को ऐड करो। ऊपर का एरिया क्या a स्क्वायर और नीचे का एरिया क्या a स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, तो ये किसके बराबर आ गया 6a स्क्वायर के बराबर आ गया। फिर उन्होंने कहा वॉल्यूम, मैंने कहा चाचा अब आप कर सकते हो इतना, क्या आयतन। आयतन क्या होगा, अगर आयतन की बात करता हूं तो a इंटू ए मतलब a क्यूब होगा। फिर मैंने कहा डायगोनल, फिर मैंने कहा डायगोनल विकर्ण, ये क्या है, विकर्ण होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 3a। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं। भाई चाचा का लड़का पूरा गुस्से में, वो बोला यार ऐसे हो कैसे गया। मैंने कहा ऐसा ही होता है। मैंने कहा अभी तो मैं आपको ये सब चीजें लगाकर दिखाऊंगा, सिलेंडर में, बेलन में, और इन सब से क्वेश्चन सोल्व होते हुए दिखाऊंगा। आप चीजों को ध्यान से समझे तो सही। चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है। और बस मैं आपको एक बात ये समझाना चाहता हूं कि कई लोग बहुत परेशान होते हैं। अक्सर उनकी प्रॉब्लम पता क्या होती है, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि साहब मैं कुछ भी अच्छा करने के लिए निकलता हूं तो कुदरत, जाबिर मैं कहूं कि भगवान मेरा साथ नहीं देते। एकदम से कुछ अड़चन आती है, और ये अक्सर होता भी है। आप पढ़ने के लिए बैठने का मन बनाएं, आप सोचे कि मैं आज पढ़ूंगा, अक्सर आपने मतलब कह रखा है कि भाई साहब उस दिन मैं पढ़ूंगा, मतलब बहुत ज्यादा मेरा वो उस दिन कल से मैं टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा। कल बाई चांस क्या होगा कि लैपटॉप ही नहीं चला, बाई चांस क्या हो जाएगा इंटरनेट नहीं आ रहा। होता है, ये अक्सर होता है। आपने प्लानिंग की कि हम कल फुटबॉल खेलने चलेंगे, रात तक फुटबॉल बिल्कुल सही थी, सुबह उठे तो फुटबॉल में हवा ही नहीं है, आप बड़े परेशान। होता है ये, ठीक है। अक्सर ऐसी चीजें जिंदगी में होती हैं। जब आप कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं तो कुदरत या तो एक टेस्ट लेती है या फिर वो साथ नहीं देती, किस्मत थोड़ा साथ नहीं देती, अक्सर ऐसा हो जाता है। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, जब आप ऐसी कोई चीज को लेकर चलते हैं
और आप कुछ मुसीबत का सामना कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। एक लड़का, क्रिकेट का महान योद्धा विराट कोहली आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है और दुनिया कहती है कि तुम ही क्यों? भाई साहब, उनके पानी पीने की लोग बातें करते हैं कि वो पानी फॉरेन से मंगवा के एक अच्छी क्वालिटी का पानी पीते हैं जिसकी कीमत भी 500,000 रुपए की है। यहां पर एक बंदा एक 10 रुपए की बोतल लेने से पहले सोचता है, पर उस बंदे ने उसकी कीमत चुकाई है। कब? कुदरत ने उनका भी टेस्ट लिया। जब उन्होंने उस टेस्ट को पास किया तब वो आगे बढ़े। उनके पिताजी बहुत बीमार, उनका मैच चल रहा है, बहुत तकड़ा मैच, 48 रन बना के घर आते हैं, पता चलता है पिताजी एक्सपायर हो गए। पिताजी क्या हो गए? एक्सपायर हो गए। एक रास्ता यह है कि वहीं बैठ जाएं, रोने लगे, चिल्लाने लगे, कहराने लगे। दूसरा रास्ता क्या है कि कल मैच आगे भी है, अभी कल फिर जाना है, कल फिर जाना है, मैच खेलना है आगे। कुदरत ने देखो कितना बड़ा बंधन डाला, पिताजी एक्सपायर हो गए। भाई साहब, वो बंदा फिर से मैच खेलने गया। अगले दिन आपके पिताजी घर पे एक्सपायर, उनके पिताजी घर पे एक्सपायर हुए और वो मैच खेलने जा रहे हैं। अगले दिन 98 रन बना के घर पे लौटे, फिर पिताजी की अर्थी को अग्नि दे रहे हैं। इतने बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करना, क्या आप इतनी काबिलियत रखते हैं? हमसे 2 क्वेश्चन ना हो, 4 क्वेश्चन ना हो, हमने बुक्स छोड़ी, हमसे नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं। एक पेपर क्लियर ना हो, दूसरे पेपर को तो हम भरने की सोचते नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं। क्या तुम इतनी छोटी से परेशानी से परेशान जब होते हो ना, तब कुदरत भी तुम पे हंसती है और भगवान भी यह सोचता है कि अरे मुझे पहले ही पता था, तुम तो छोटे से टेस्ट को भी पास करने के काबिल नहीं हो, तुम वहां तक जाओगे कैसे जहां तक तुम जाने की सोच रहे हो। तो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो बड़ा करने से पहले एक छोटा टेस्ट तो पास करना ही होगा। और अगर आप उस टेस्ट को पास करने का दम रखते हैं तो ही उस बड़े स्टेप की ओर जाने की सोचें, नहीं तो सोचो भी मत, रुक जाओ, थम जाओ। अगर आप उस कुदरत को चैलेंज कर सकते हैं, इफ यू हैव द कैपेसिटी, तो ही आप कर पाएंगे। और मैं ये सच में कह रहा हूं कि कुदरत, भगवान हमेशा आपके छोटे छोटे टेस्ट लेगा ताकि आपको चेक किया जा सके कि आज भी आप में उतना जोश है, क्या आज भी आप में उतनी हिम्मत है। एक मां जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसको इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि कोई भी उसको सहन नहीं कर सकता। पर वो दर्द क्यों होता है? वो भी कुदरत का दिया हुआ एक दर्द है कि क्या तुम उस बच्चे को इतनी अच्छे से पाल पाओगे, क्या तुम उस बच्चे की इतने अच्छे से केयर कर पाओगे। तो ये सब चीजें बनी हुई हैं। अगर आप उस कुदरत के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ समय बाद कुदरत भी आपका साथ देने लगेगी और चीजें आपके अकॉर्डिंग चलने लगेंगी। ये मेरा पक्का वादा है। आशा करता हूं आप छोटी छोटी बातों से घबराएंगे नहीं और बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा और मैसेज मिलता रहेगा सभी चीजों का। इसी के साथ अपने ऑफलाइन कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। अगली क्लास विवेक सर की होगी, उसको भी जरूर लें। और हां, रात को 9 बजे भी सेशन चल रहा है, उसको भी लेना ना भूलें, बहुत ही शानदार। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।